नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज फिर से निफ्टी ने हमें एक डोजी कैंडल जैसा फॉर्मेशन दिया है डेली चार्ट के ऊपर। यानी कल का डोजी कैंडल और आज का डोजी कैंडल, ये दोनों मिला के हमें एक रेंज का फॉर्मेशन मिला। इस तरीके के फॉर्मेशन जब भी हमें मिलते हैं तो मार्केट क्या करता है, ऊपर और नीचे किसी भी तरफ के मूव को प्लान कर सकता है। लेकिन अगर हम डेली चार्ट की बात करें, जो हम लोगों ने कई बार डिस्कस किया है कि डेली चार्ट पे हमें एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न मिला है जो कि एक कप की तरीके से, कप के फॉर्मेशन के तरीके से काम कर सकता है। और इसके बाद संभावना है कि हमें एक हैंडल बने डेली चार्ट के ऊपर। यानी हमारे लिए मार्केट का जो एक मूवमेंट वो किधर की तरफ प्रायोरिटी रखता है, वो है नीचे की तरफ का। कब तक? जब तक हम रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं कर देते। कल भी हमने ये प्लानिंग की थी कि हमें अगर कोई मूवमेंट को फाइंड आउट करना है तो नीचे की तरफ के मूवमेंट को करेंगे। ऊपर के मूवमेंट तभी करेंगे जब रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट आ जाएगा, फिर रीटेस्ट हो जाएगा और फिर वो कंटिन्यूएशन करने लगेगा। वरना हमेशा जब तक हम रेजिस्टेंस लेवल के नीचे हैं, हम हमेशा नीचे के मूवमेंट को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हमें जब कॉल साइड के ओपन इंटरेस्ट को देख रहे हैं तो वहाँ पे भी वो बढ़ के आ रहा है। दूसरी चीज़, जैसे ही हम अवर्ली चार्ट पे आते हैं तो अवर्ली चार्ट पे क्या नजर आ रहा है? अवर्ली चार्ट पे भी हमें सेम वही चीज़ नज़र आ रही है कि हम एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का राइट शोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। मार्केट जहां रेजिस्टेंस से पलटा था कल, वहां पे हमें एक स्विंग दिया है। आज आखिरी मोमेंट में, आखिरी के आधा एक घंटे डेढ़ घंटे में मार्केट फिर कोशिश किया है हल्का सा ऊपर की तरफ चलने की। वहां पे एक दोबारा हमको एक स्विंग दिया है। जो आज दोपहर में हमें एक स्विंग मिला है ना दोस्तों, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो हमें दो स्विंग प्रोवाइड कर रहा है, एक रेजिस्टेंस पे और एक सपोर्ट लेवल पे। इन्हीं दोनों में से किसी एक को ब्रेकआउट होना ज़रूरी होगा, तभी मार्केट में एक अच्छा मूव भी देखने को मिलेगा। वरना मार्केट जब तक रेंज में है, आप मार्केट से दूर रहिए। ज़रूरी नहीं कि रोज़ के रोज़ ट्रेड किया ही जाए। ज़रूरी नहीं कि हम ज़बरदस्ती लड़के मार्केट से पैसा ले पाएंगे, ऐसा हो नहीं पाएगा। मार्केट से कोई नहीं लड़ सकता। उल्टा उसकी इज्जत करिए, वो खुद आपको पैसे देगी। आप मार्केट में अगर वेट कर लेंगे ना, इंतज़ार कर लेंगे, पैसा अपने आप आपके पास आ जाएगा। चलिए देखते हैं स्क्रीन पे कि हमें कल किस तरीके से तैयारी करनी है, हम किस प्रकार का अपना एनालिसिस रख सकते हैं। दोस्तों, मेरे सामने ओपन है इस समय निफ्टी का डेली चार्ट। इस डेली चार्ट को अगर हम देखेंगे तो आज भी हमें एक डोजी जैसा कैंडल ही मार्केट कुछ क्रिएट करते हुए नज़र आ रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर हम इस चीज़ को देखें तो एक रेंज जैसी हमें यहाँ पे नज़र आ रही है। ये देखिए आप, ये हिस्सा और ये हिस्सा, मार्केट यहाँ पे एक रेंज क्रिएट करता हुआ नज़र आ रहा है। दोस्तों, ऐसी ही जगह पे ये इसीलिए जगह को कहा भी जाता है, जब मैं अपने स्टूडेंट्स को बताता भी हूँ कि अगर यहाँ पे हमें कोई पैटर्न का डेवलपमेंट नज़र आ सकता है या पैटर्न कुछ इस प्रकार से फॉर्मेशन दे सकता है, मतलब इस रेजिस्टेंस से डायरेक्ट ब्रेकआउट दे फिर रिटेस्ट करके ऊपर जाने लगे, कुछ इस तरीके से अगर हम यहाँ पे देखें चीज़ों को, तो ये जगह किसकी होती है? ये जगह होती है एक प्रकार से ऑप्शन सेलर की। मतलब इसका ये मतलब नहीं कि ऑप्शन बायर यहाँ पे पैसे बना नहीं सकता, बिल्कुल बना सकता है, लेकिन एक अच्छा पैसा, एक अच्छा मतलब मार्केट जिसे कहते हैं ना कि बिना कुछ किए पैसे दे रही है, उसे एक यहाँ पे एक ऑप्शन बायर है ना, एक ऑप्शन बायर ऐसे हिस्सों पे ना, माफ़ कीजिएगा, एक ऑप्शन सेलर ऐसे हिस्सों पे एक अच्छा पैसा बना सकता है। ठीक है, तो सेम वही चीज़ हमारे पास अभी भी डेली चार्ट के ऊपर, दोस्तों डेली चार्ट के ऊपर एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न जैसा ही कुछ नज़र आ रहा है। यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाता है या नीचे की तरफ जाता है, ये रेजिस्टेंस का लेवल और सपोर्ट का लेवल, यही दो ऐसे लेवल्स हैं जो हमें क्लैरिटी दे सकते हैं। जो डेली चार्ट पे नज़र आ रहा है वो सिर्फ इतना ही नज़र आ रहा है। ठीक है, मैं एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों को एक बिटकॉइन का चार्ट दिखाना चाहता हूँ। डेली चार्ट, बिटकॉइन का डेली चार्ट है। ठीक है,
आप लोग को 2-3 वीडियो पहले अगर आप जाके देखेंगे तो मैंने एक बिटकॉइन का भी जिक्र किया था, एक एग्जाम उस समय भी मैंने एग्जाम्पल ही समझाया था कि यहाँ पे मार्केट जितने जो इस तरीके से एक मूवमेंट दिया, एक हाफ पैटर्न है। मार्केट यहाँ पे वक्त गुजार के एक नीचे की तरफ का मूवमेंट दे सकता है और उसके बाद वो डिसाइड करेगा दोस्तों कि उसे ऊपर जाना है या नीचे की तरफ जाना है। ठीक है, ठीक उसी तरीके से हमारा निफ्टी भी ना एक ऐसी जगह पे फंसा हुआ है जहां से उसको कोई डिसीजन लेना है। मतलब वो इस पॉइंट से नीचे की तरफ ट्रेवल करके एक हैंडल क्रिएट करेगा जो एक कप एंड हैंडल का रूप ले सकता है, या यहाँ पे रेंज क्रिएट करके इसको सीधे ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा। ठीक है दोस्तों, तो डेली चार्ट पे इसलिए थोड़ा सा वक्त लग रहा है, वरना सेंटीमेंट जितनी बार भी डेवलप हो रहे हैं, जैसे कल मैं ऐसा करता हूं कि कल हम लोगों ने क्या बात की थी ये भी देखिए आप। ठीक है, हम लोगों ने बात किया था कि ये जो स्विंग है हमारा, ये और ये, ठीक है ना, यहाँ कहीं पे इसके नीचे अगर मार्केट कोई मूवमेंट देता है तो हमें थोड़ा सा मूव नीचे की तरफ, मतलब हमें अब हर उस मूव को पकड़ने की कोशिश करनी है जो नीचे की तरफ जा सकता है। कब तक ये काम हमें करना, कब तक है ये काम हमें तब तक करना है दोस्तों जब तक ये जो रेजिस्टेंस लेवल आपको नजर आ रहा है, जब तक मार्केट इसे क्रॉस ना कर दे। और क्रॉस करने के बाद क्या, क्रॉस करने के बाद यहाँ से एक रीटेस्ट और फिर कंटिन्यूएशन, मतलब अब इसके बाद ही जो होगी, मतलब इस लेवल का मतलब यहाँ पे वो जो लेवल आपको मार्केट बना के दिखाएगा, यानी रिट्रेसमेंट और कंटिन्यूएशन का लेवल, इसके बाद ही आपको एक बाइंग को चालू करना है। वरना जब तक आप रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर हैं, माफ कीजिएगा रेजिस्टेंस लेवल के नीचे हैं, तब तक आप सेल ऑन राइज की मार्केट को ही प्लान करा करिए। दोस्तों मैं एक बार 1 आवर के चार्ट को थोड़ा सा छोटा करता हूँ और आप लोग को याद दिलाता हूँ कि हम लोगों ने पहले भी कुछ वीडियोस में क्या बातें की हैं। ये हिस्सा जो हमें नज़र आ रहा है एक लेफ्ट शोल्डर की तरीके से, ठीक है दोस्तों, ये हिस्सा हमें कैसा नज़र आ रहा है, एक हेड की तरीके से। और अब देखिए आप कुछ इस प्रकार से, यहाँ से मार्केट नीचे उतरा है, यानी अगर आप यहाँ से 1 घंटे के चार्ट को देखोगे तो आपको क्या नज़र आ रहा है, आपको नज़र आ रहा है कि मार्केट यहाँ फॉल कर रहा था, अचानक से ऊपर गया। बात को समझिएगा, अभी आपको कुछ चीज़ें याद अपने आप आ जाएंगी। ठीक है, ये देखिए यहाँ से मार्केट फॉल कर रहा है और यहाँ से अचानक से क्या किया इसने, ऊपर की तरफ का रुख किया है। कभी भी मार्केट सिंगल स्विंग पे कोई एक्शन नहीं लेता। ठीक है, मतलब यहां से एक स्विंग क्रिएट हो रहा है ना, इस तरीके से मार्केट ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, तो जब ये लेवल तोड़ेगा, बात को समझिएगा, जब ये लेवल तोड़ेगा उसके बाद यहां पे एक अच्छी सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है। वरना क्या, वरना इसी जगह से ये हिस्सा क्या काम करेगा, ये हिस्सा एक सपोर्ट के तरीके से भी तो काम करेगा, है ना, ये सपोर्ट के तरीके से काम करेगा। और सपोर्ट के बाद यहां से मार्केट दोबारा ऊपर की तरफ चलना चालू करेगा। ठीक है, और ये हिस्सा ये किस तरीके से काम करेगा, एक रेजिस्टेंस के तरीके से। ठीक है, एक रेजिस्टेंस, जब इसके ऊपर निकलेंगे तो ये आपको नहीं लगेगा कि हमने पूरा एक पैटर्न को क्रॉस किया, ये लेफ्ट शोल्डर, ये हेड और ये राइट शोल्डर, हमने इसको क्रॉस किया है। तो जब पैटर्न क्रॉस होता है तो होता क्या है, एक ब्रेकआउट होता है। ब्रेकआउट का नियम क्या है, BRC, ब्रेकआउट रीटेस्ट कंटिन्यू, यानी ब्रेकआउट रीटेस्ट और कंटिन्यू। जब इसके ऊपर मार्केट दोबारा निकलने लगेगा दोस्तों, यहां पे बाइंग की चीजों को हम प्लान करेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल इतना ही नजर आ रहा है एक निफ्टी के चार्ट पे, जहां पे डेली चार्ट में, अवली चार्ट में सिर्फ इतनी चीजें ही हैं। ठीक है, अगर हम 15 मिनट चार्ट पे चलते हैं, अब देखिए अब यहाँ पे बहुत मज़ेदार केस होने वाला है। ठीक है, 15 मिनट के चार्ट पे बहुत सारे लोगों को ये हिस्सा एक पोल फ्लैग की तरीके से नज़र आ रहा होगा, लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ, आप इस तरीके से कई बार मार्केट पहले भी लोगों को ट्रैप कर चुका है दोस्तों। क्योंकि जो हमारा डेली चार्ट है, देखिए मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ, डेली चार्ट पे हमें क्या नज़र आ रहा है, कप, और उम्मीद है कि एक हैंडल बनेगा। ठीक है, अवरली चार्ट पे, यहाँ पे अवरली चार्ट पे क्या नजर आ रहा है, हमें एक यहाँ पे डब्लू पैटर्न जैसा मिला है, फिर एक हेड मिला है और यहाँ पे कुछ ऐसा मिला है। ठीक है, यानी ये एक लेफ्ट शोल्डर, ये एक हेड, और चांसेस हैं, बात को समझिएगा, जो मैंने डॉट लाइन बनाई इसका मतलब कि ये बन भी सकता और नहीं भी।
ठीक है, लेकिन हम लोग के जो स्ट्रेटजी होते हैं, जैसे अभी मैंने आपको बिटकॉइन में दिखाया ना किस तरीके से, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे हमें भी चलना है। मतलब हमारा सेंटिमेंट हमारे डायरेक्शन की तरफ होना चाहिए। अगर हमें लगता है कि हाँ यहाँ से एक राइट शोल्डर या एक हैंडल क्रिएट हो सकता है, तो पहले हमें जो इंपॉर्टेंस देनी है वो डाउन साइड के डायरेक्शन को देनी है। उसके बाद तो मार्केट अगर जैसे यहाँ पे फ्लैग बनाता है, देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ से एक फ्लैग क्रिएट करता है, तो क्या ये रेजिस्टेंस को नहीं रिस्पेक्ट करेगा? बिल्कुल करेगा। यहाँ से जाने के बाद अगर यहाँ पे कोई स्विंग क्रिएट करता है, इसको निकाल देता है, तो आप यहाँ से बाइंग की प्लानिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। वरना यही चीज़ पता है कैसी होगी, ये चीज़ यहाँ तक जाएगी और यहाँ से जब वापस पलटेगी ना, तो ये हिस्सा जो आपके लिए अभी एक सपोर्ट के तरीके से काम कर रहा है, ये हिस्सा जैसे ही ये सपोर्ट क्या करेगा, ये सपोर्ट ब्रेक करेगा, तो शायद हमें कोई अच्छा मूवमेंट नीचे की तरफ देखने को मिले। आप इस ड्राइंग का, इन चीज़ों का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके बहुत काम आएगा ये। ठीक है, तो दोस्तों ये जो बातें हुई ये तो चलिए हो गई निफ्टी को लेके। देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या चीज़ मिल रही है। देखिए बैंक निफ्टी भी हो क्या रहा है ना, देखिए डेली चार्ट, सबसे पहले डेली चार्ट लगाते हैं। ठीक है, अब डेली चार्ट में जो आपको मूवमेंट नज़र आ रहे हैं वो मूवमेंट हो के रुक जा रहे हैं, है ना। मतलब जैसे ये कोई ट्रेंड लाइन है, ब्रेकआउट आया, रीटेस्ट हुआ और ये कंटिन्यू करके निकल गई, तो इस तरीके से हो नहीं पा रहा है। हो क्या रहा है कि एक ट्रेंड लाइन है, ब्रेकआउट आया, रीटेस्ट किया और रेंज में फंस गया। ट्रेंड लाइन है, ब्रेकआउट आया, रीटेस्ट किया और रेंज में कुछ इस तरीके से हो जा रहा है। वो क्यों हो जा रहा है दोस्तों कि ये भी डिस्कशन ऑलरेडी किया गया था कि मार्केट का ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये वाला है ना, ये कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस के तरीके से एक्ट करेगा। मैं पहले सारी ड्राइंग्स को हटा देता हूँ। ये देखिए मैंने ड्राइंग्स को हटा दिया। अब यहाँ पे भी आप देखोगे ना दोस्तों, तो आपको वही चीज़ नज़र आ रही है कि हमारे पास एक लेफ्ट शोल्डर, एक हेड और कहीं ना कहीं एक राइट शोल्डर का डेवलपमेंट देखने को मिल सकता है। लेकिन राइट शोल्डर में भी कहीं ना कहीं हमें एक डब्ल्यू फॉर्मेशन की झलक आ सकती है, हो सकता है ना भी आए। ठीक है ना, ये एक लेफ्ट शोल्डर, हेड और ये कहीं ना कहीं एक राइट शोल्डर। लेकिन ये तो आप बड़े फॉर्मेशन पे आपको चीज़ नज़र आ रही है, लेकिन अगर आप इस हिस्से को देखोगे तो ये हिस्सा यानी ये जो ट्रेंड लाइन है, यहाँ से जब ब्रेकआउट आए ना, तो किसी प्रकार का कोई रिट्रेसमेंट अभी हुआ नहीं है डेली चार्ट पे। डेली चार्ट पे इससे छोटे वाले फ्रेम पे अगर मैं आपको लेके चलूँ अवर्ली फ्रेम पे, देखिएगा मैं आपके लिए क्या काम करता हूँ कि मैं आपके लिए एक ट्रेंड लाइन बना देता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी बनी रहे। ये देखिए, यही ट्रेंड लाइन थी जो अभी हम लोगों ने हटाई थी, डिलीट की थी। ठीक है, ये देखिए अब हो क्या रहा है पता है, हो ये रहा है कि ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया, मार्केट रेंज में चला गया। यहाँ पे रेंज का ये जो रेंज बनी हुई है, इस रेंज का ब्रेकआउट आया, फिर मार्केट रेंज में चला गया। ठीक है, मार्केट स्लोली धीरे धीरे क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ ही जा रहा है। और ऊपर की तरफ जाते जाते क्या कर रहा है, यहाँ से जो ट्रेंड लाइन है ना, जो हम लोगों ने बातें की थी कि जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं कर जाएगी हमें एक प्रॉपर सेलिंग देखने को मिलेगी नहीं, जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं कर जाता। इसीलिए कल भी हम लोगों ने यही बात की थी। ये देखिए कल भी हम लोगों ने ये बात की थी, ये जो हमारा लेवल है ना, ये और ये लेवल। ठीक है, तो मार्केट को क्या करना पड़ेगा, मैं एक बार ड्राइंग बना देता हूं आपके लिए। ये लेवल है 47647 का और नीचे वाला लेवल है ये वाला। ठीक है, थोड़ा सा और नीचे करेंगे हम यहाँ। ठीक है, जब तक मार्केट आप देखो कोई भी कैंडल, इसके टॉप को देखो और इसके बॉटम को देखो और आप इन मार्केट को देखो, इन कैंडल्स को देखो, कहने का मतलब है ना ये लेवल ब्रेक कर पाए हैं, ना ये नीचे की तरफ ब्रेक कर पाए, ना इधर ब्रेक हुआ है ना इधर ब्रेक हुआ है। इसीलिए मार्केट क्या है ना, परेशान हो गया। परेशान क्यों हो गया, क्योंकि कहीं ना कहीं अब मैं आपको डेली पे दोबारा ले चल रहा हूं। ये देखिए कहीं ना कहीं मार्केट किस फिराक में है कि ये जो एक हाफ पैटर्न क्रिएट हुआ है ना, इसका किसी तरीके से एक थर्ड लेग या नीचे की तरफ का कोई स्विंग एक बार मार्केट दे देता ना, तो ये डिसाइड कर पाते, है ना, ये डिसाइड कर पाते कि ऊपर जाना है या नीचे जाना है। मैं आपको बताऊं एक बहुत मजेदार चीज, ये स्विंग आप देख रहे हो और ये वाला स्विंग आप देख रहे हो, जब तक मार्केट इसके अंदर है ना, मार्केट में कुछ नहीं होना है, कुछ नहीं होना है। मतलब इसी तरीके से उठापटक मची रहेगी, परेशान रहेगी खुद में मार्केट। ठीक है, तो आप
कोशिश करें। देखिए यहाँ से एक स्विंग मिलना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि फिर एक स्विंग ये हो जाएगा और कहीं ना कहीं फिर एक स्विंग यहाँ पे आएगा, और तब ये और ये जो आपको रेजिस्टेंस सपोर्ट नज़र आ रहा है, फिर ये हो जाएगा रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट, और ये क्या हो जाएगा, ये R1 हो जाएगा और ये S2 हो जाएगा। यानी एक रेजिस्टेंस और एक सपोर्ट यहाँ, फिर रेजिस्टेंस 1 और सपोर्ट, माफ कीजिएगा, सपोर्ट 1 यहाँ ठीक है, इस तरीके से रेजिस्टेंस 1 और सपोर्ट 1 इसके ऊपर। अब यहाँ पे मार्केट रेंज बनाएगा, फिर ऊपर जाएगा, स्विंग क्रिएट करेगा और ब्रेक कर देगा, या तो नीचे की तरफ आएगा, सपोर्ट पे स्विंग क्रिएट करेगा और ब्रेक कर देगा। ठीक है, इस चीज को समझिए। इसी को कहते हैं मार्केट के चलने का तरीका, यानी चाल, इसी को कहते हैं मार्केट चलता कैसे है। ये सीखना समझना, मतलब ये एक बार आप सीख जाओगे ना तो पता क्या होगा कि हमें क्या गलत चीज नहीं करनी है मार्केट में, ये सीख जाओगे। ठीक है, मैं एक बार फिर से अवली चार्ट पे चलता हूं, और अवली चार्ट पे वही चीज़ है दोस्तों कि जब तक ये लेवल्स ब्रेक नहीं हो जाते, चाहे ऊपर की तरफ चाहे नीचे की तरफ, हमें कोई मूवमेंट, खास मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। हम 15 मिनट चार्ट पे चलते हैं। ये देखिए 15 मिनट के चार्ट पे आप देखिए कैसे, देखिए ये देखिए। इसीलिए बार बार हर बार यही चीज़ बोली जाती है कि ये जो रेंज का फॉर्मेशन हो रहा है, ये ब्रेक अगर कर जाए तो रीटेस्ट के बाद कंटिन्यू करिएगा, ये ब्रेक अगर कर जाए तो रीटेस्ट के बाद कंटिन्यू करिएगा, मतलब इसके ऊपर या इसके नीचे ट्रेड करिएगा। ये देखिए इसने ब्रेक कर दिया, इसने ब्रेक कर दिया ना, ये रीटेस्ट के लिए नीचे गया, लेकिन क्या ये ऊपर कंटिन्यू करने आ पाया? नहीं आ पाया, इसीलिए मना किया जाता है। ठीक है, तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान दीजिए। 15 मिनट पे हम लोगों ने कल भी बात की थी कि हम ट्रेंड लाइन से दूर जा चुके हैं, है ना, हम ट्रेंड लाइन से दूर जा चुके हैं, तो कहीं ना कहीं चांसेस बनेंगे कि शायद हम किसी तरीके से इस लेवल को ब्रेक करें। अगर हम ब्रेक करते हैं तो हमारा पहला टारगेट, फिर दूसरा टारगेट, यानी इस ट्रेंड लाइन तक हम अपना टारगेट देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था बैंक निफ्टी का एनालिसिस। ठीक है, मैं एग्जाम्पल के तौर पे एक बार आपको दोबारा बिटकॉइन पे इसलिए लेकर आया हूं कि ये जो डेली चार्ट के ऊपर हमें एक हाफ पैटर्न के बाद थर्ड लेग मिल रहा है ना, ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे भी मार्केट ने क्या किया था, एक रेंज बनाया था। ठीक है, अब आप अवरली चार्ट पे आके देखोगे तो क्या हुआ, ये देखिए, पहले ये चीज़ ब्रेक की ना, ब्रेक की, मतलब अब ये, एक मिनट मैं थोड़ा सा सपोर्ट लेवल सही कर लूँ, ये देखिए, ठीक है, ये हमारे लिए एक परफेक्ट सपोर्ट लेवल है। ठीक है, ये चीज़ देखिए, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे इसने ट्रैप करने की कोशिश की ना मार्केट ने, ये देखिए ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट किया, क्या ये कंटिन्यू किया? नहीं किया, लेकिन यहाँ पे ब्रेकआउट किया, फिर रिटेस्ट किया, लेकिन अब देखिए ये कंटिन्यू किया और आपको एक अच्छा मूव दिया है। ठीक है, बहुत बारीक बारीक चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, जिन्हें हम पता क्यों भूल जाते हैं, सिर्फ ट्रेड लेने की लालच में कि हमें ट्रेड लेना है, और हम गलती कर जाते हैं। इतनी हड़बड़ी में मत रहिए। ठीक है, मौका देगी मार्केट, कभी वक्त लगता है, मार्केट जब ऐसी जगह पे खड़ी है तो वहाँ पे मौका नहीं देगी। तो दोस्तों ये था छोटा सा एनालिसिस कल के लिए, यानी 3 अप्रैल के लिए, कि मार्केट किस तरीके से बिहेव कर सकता है, बैंक निफ्टी किस तरीके से बिहेव कर सकता है, और हमें भी, हमने जो भी एनालिसिस किया है वो अगर स्क्रीन पे दिख रहा हो, आप काम करिए, नहीं समझ में आ रहा, नहीं दिख रहा है, ज़बरदस्ती काम करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसे छोड़ दीजिए। ठीक है, बस एनालिसिस, अपने एनालिसिस के ऊपर विश्वास करना सीखिए, स्क्रीन पे दिखे काम करिए, नहीं दिख रहा काम छोड़ दीजिए। आशा करता हूँ आपको मेरा एनालिसिस समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। दोस्तों अगर आपको मेरा एनालिसिस अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।